हदीस नंबर 187 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, हमें हुक्म दिया गया है कि हम 7 हड्डियों अंगों पर सजदा करें और अपने बालों और कपड़ों को न समेटें। हदीस नंबर 188 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, मैंने एक रात अपनी खाला मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर गुजारी। नबी करीम रात को उठे और लटके हुए एक मशकीज़े से हल्का सा वज़ू फरमाया, फिर आप नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हो गए। मैं भी उठा और उसी तरह वज़ू किया जिस तरह आपने किया था। फिर मैं आकर आपकी बाईं लेफ्ट जानिब खड़ा हो गया तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घुमाकर अपनी दाईं राइट जानिब खड़ा कर दिया। हदीस नंबर 189 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सो गए यहाँ तक कि आप खर्राटे लेने लगे। फिर आपने दोबारा वज़ू किए बिना नमाज पढ़ी। यह आपकी खुसूसियत थी कि आपकी आंखें सोती थीं मगर दिल बेदार रहता था। हदीस नंबर 190 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने एक रात नबी करीम के पास गुजारी। आप उठे, वज़ू किया और मिसवाक फरमाई। हदीस नंबर 191 हज़रत ओसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह अराफात से वापस लौटे, जब एक घाटी पर पहुंचे तो उतरे, पेशाब किया और फिर हल्का सा वज़ू फरमाया। हदीस नंबर 192 हज़रत मोहम्मद बिन मुनक्दिर से रिवायत है, उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा कि वह सिर्फ एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे और फरमाया कि मैंने नबी करीम को एक ही कपड़े में नमाज पढ़ते देखा है। हदीस नंबर 193 हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह कज़ाहिजत शौच के लिए तशरीफ़ ले गए, फिर वापस आकर वज़ू फरमाया और अपने मोज़ों पर मसह किया। हदीस नंबर 194 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उनसे पूछा गया कि नबी करीम कैसे वज़ू फरमाते थे। उन्होंने पानी का टब मंगवाया और वज़ू करके दिखाया। हदीस नंबर 195 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम उनके पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने आपके लिए पीतल के एक बर्तन में पानी निकाला तो आपने उससे वज़ू फरमाया। हदीस नंबर 196 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नमाज का वक्त हो गया, जिनके घर करीब थे वह वज़ू के लिए चले गए और कुछ लोग वहीं रह गए। फिर पत्थर का एक लगन बर्तन लाया गया जिसमें पानी था, आपने उसमें अपनी हथेली रखी तो आपकी उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे उबलने लगे, यहाँ तक कि सब लोगों ने वज़ू कर लिया। हदीस नंबर 197 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने वज़ू फरमाया और अपने सर का मसह किया, हाथों को सर पर आगे लाए और पीछे ले गए। हदीस नंबर 198 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आपने वज़ू में सर का मसह फरमाया, अपने दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू किए और गुद्दी पीछे तक ले गए, फिर वहीं वापस लाए जहां से शुरू किया था। हदीस नंबर 199 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम एक सा लगभग 3 किलो से 5 मद लगभग 2.5 किलो पानी तक से गुस्ल फरमा लेते थे और एक मद लगभग आधा किलो पानी से वज़ू फरमाते थे। हदीस नंबर 200 हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मेरी खाला मुझे रसूल अल्लाह के पास ले गईं और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा भांजा बीमार है। आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। हदीस नंबर 201 हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह मेरी इयादत बीमारी का हाल पूछने के लिए तशरीफ़ लाए जबकि मैं बीमार और बेहोश था। आपने वज़ू फरमाया और अपने वज़ू का पानी मुझ पर छिड़का तो मुझे होश आ गया। हदीस नंबर 202 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे जो जारी बहता हुआ न हो, फिर उसी में गुस्ल करे। हदीस नंबर 203 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वज़ू करे तो अपनी नाक में पानी डाले और फिर उसे झाड़ दे। हदीस नंबर 204 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे उसे चाहिए कि नाक झाड़े और जो इस्तंजा में पत्थर इस्तेमाल करे वह ताक विषम संख्या जैसे 1, 3 या 5 इस्तेमाल करे। हदीस नंबर 205 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार जागे
हो तो अपने हाथ बर्तन में डालने से पहले 3 बार धो ले, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि रात को उसका हाथ कहाँ रहा। हदीस नंबर 206। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नींद से जागे तो अपने हाथ 3 बार धो ले, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि रात भर उसका हाथ कहाँ रहा।